चलिए, संस्कृत का मॉडल सेट 5 है और इस वीडियो में मैं टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है एग्ज़ाम में, लेकिन यहाँ आप 100 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि 100 में आपका 50 आया कि नहीं आया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और क्लास हम शुरू करते हैं, बीच में हम नहीं बोलेंगे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, है ना। लाइक करते जाइए आप सभी, सबसे पहले आ रहे हैं तो। फर्स्ट प्रश्न है, ऊना गणनीयान का आत्मा गगना प्रथमा संसार। उत्तर यहाँ पे जाएगा आत्मा। ठीक है, तो आगे पर बढ़ते हैं प्रश्नों पर। और मज़ेदार प्रश्न है, बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का है। किम जयम प्राप्नोति, सत्यम असत्यम क्रोधम मोह। तो उत्तर यहाँ पे जाएगा सत्यम। नेक्स्ट है, बुध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम। मतलब गौतम बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या। तो पाटलीग्राम, पटना, पाटली, पाटिलग्राम और पुष्पपुर। उत्तर आपका होगा पाटलीग्राम म। ठीक है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। महात्मा गांधी सेतु कुत्र अस्ति, माने कहाँ है। पाटलिपुत्र नगरे, पहाड़पुर नगरे और सासाराम नगरे, बक्सर नगरे। देखिए दोस्तों, कभी भी गलती ना करें। गांधी सेतु के बारे में अगर जान रहे हैं तो पटना नगर के किनारे है। जो गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी पर बना है। सभी को पता है, पटना गए हैं कितने बच्चे भ्रमण के लिए। आलस कथा पाठस्य लेखक का, माने आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित, वेद व्यास। उत्तर क्या होगा, विद्यापति। ठीक है, चलिए। और मैं सबसे पहले जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूँ, जितने भी विद्यार्थी मेरे यहाँ आते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन निकालने आता है। यहाँ पे होता है डिस्क्रिप्शन नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर डिस्क्रिप्शन होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, और इतना अच्छा तरीका से बताया गया है कि एक वीडियो देख लीजिए, आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र सब चीज़ कराया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, सब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, कस्य यानम पुरुषे नारीभिश्च चलति, नगरस्य, देशस्य, प्रांतस्य और समाजस्य। तो यहाँ 6 का उत्तर जो जाएगा समाजस्य। ठीक है, आधुनिक संस्कृति लेखिकासु का प्रसिद्ध, माने आधुनिक संस्कृति लेखक कौन प्रसिद्ध है। तो आधुनिक संस्कृत लेखक तो आपको पता है कौन है, छामाराव है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात जो छामाराव बताए हैं फर्स्ट बार। अगले प्रश्न पर आइए, भारतस्य महिमा कुत गीयते, माने भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, सर्वत्र माने सभी जगह, पाटलिपुत्र में सर्वत्र गाए थे, है ना। सभी जगह गाई जाती है भारत की महिमा। भारत एक ऐसा भूमि है जिसे देवभूमि कहा जाता है। ठीक है, बाकी जगह तो कोई ठीक नहीं है। भारत महिमा है आधुनिकी गीतस्य रचनाकार का, माने भारत महिमा जो है उसके रचनाकार बताना है। खुद हर तक आप लोग अर्थ लगा लीजिए देख करके। ठीक है, कोई हार नहीं होता है, बस थोड़ा सा लगे कि ये बात कह रहा है। ठीक है, बस आपका उत्तर तो मिलना ही मिलना है। उमा शंकर जी, रामविलास चौधरी जी, मिथिलेश कुमार मिश्र और गिरिजानंद मिश्र, उमा शंकर शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ाइए। प्रश्न बोला यहाँ पे क्या कि कति पुराणानि सन्ति, मतलब कितने पुराण है बताइए। तो
यहाँ पे 10 का उत्तर जो जाएगा अष्टादश, 18। अष्टादश माने 18 पुराण, याद रखिएगा। अगला है संस्कार प्रायेण कति विद्या सन्ति, पंच षष्ठ त्रय द्वादश। संस्कार प्रायेण कति विद्या सन्ति, उत्तर यहाँ पे होगा पंच। ठीक है। अगला है कि कः सीमितो वांग रूपा प्रयुज्यते, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, संस्कारी शब्द और ज्ञान शब्द। उत्तर 12 का सी पर जाएगा, संस्कार शब्द। नेक्स्ट है कि नीति श्लोका नाम रचनाकारः का अस्ति, महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, कालिदास, महर्षि वेदव्यास। तो कल जो चलेगा मॉडल पेपर हिंदी का चलेगा। ठीक है, आज खत्म हो रहा है संस्कृत का, कल मॉडल पेपर हिंदी का चलेगा। महात्मा विदुर, ठीक है, नीति श्लोक के रचनाकार। क्रमवीर उत्साहेन किम लभते, कर्मचारी पदम, लिपि पदम, लघु पदम, महत् पदम। यहाँ 14 का उत्तर होगा महत् पदम। ठीक है। नेक्स्ट है कि कस्मिन ग्रामे निर्धन जना निवासते, मैंने किस गांव में निर्धन जन लोग रहते थे। तो भीखंडोला के बारे में आप लोग पढ़े हैं, वही करके आइएगा। कस्य प्रचार दयानंद अकरोत, मैंने किसका प्रचार दयानंद नहीं अकरोत मैंने नहीं करते हैं। वैज्ञानिक का, सामाजिक ज्ञान का और नगर व्यवस्था का, शुद्धत्व ज्ञानस्य का। तो यहाँ 16 का उत्तर जो जाएगा ये यही जाएगा डी पर। नेक्स्ट है दयानंदस्य जन्म कस्मिन प्रांते अभवत, मैंने किस प्रांत में जन्म हुआ था। बिहार के प्रांत में, महाराष्ट्र के, गुजरात के, झारखंड के। तो दयानंद का जो हुआ था वो गुजरात के प्रांत में जन्म हुआ था। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अस्य अस्सी अंशा अस्ति, राम। बताइए अयोध्या कांड किस में आता है। तो सभी को पता है कि रामायण में आता है अयोध्या कांड। रघुवंशम काव्यम कस्य रचना अस्ति, मैंने रघुवंशम जो काव्य है उसकी रचना किसने की। महाकवि भासस्य, कालिदासस्य, चाणक्यस्य और वानभट्टस्य, है ना। तो आप लोग शेयर जब वीडियो ख़त्म हो जाए जरूर कीजिएगा ईमानदारी से। हम एग्ज़ाम के टाइम में बता देता हूँ कि 100% क्वेश्चन टकराने वाला करा देंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। ठीक है। तो कालिदास के समय। नेक्स्ट है क्रीदिशानी तीर्थानि रतिम संजयंती, दर्शनानि पुष्पानि लभानि और रमणीयानि। तो 20 का उत्तर यहाँ पे ये जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क नदीम अभिता प्राणित इवा, वृक्षा पर्वत नगरम धारा। 21 का उत्तर बी पर जाएगा पर्वत। व्याघ्रपति कथा कस्य दुष्परिणाम प्रकटति, क्रोध लोभ। बताइए क्या है। तो इसमें तो लोभ का हो गया था कंगन के लिए, है ना। आपका उत्तर बी पर जाएगा। पक्षी थानाम मूल्यम केसाम शिक्षार्थ भवति, मानव नाम, दानव नाम, पशु नाम और पक्षी नाम। 23 का उत्तर होगा मानव नाम। व्याघ्रस्य हते किम आसीत्, संस्कृतम रजत कंगनम, है ना, स्वर्ण कंगनम गंगनम। देखिए तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा 24 का स्वर्ण कंगन लेकर के था व्याघ्र। ठीक है। तो ऑप्शन से भी पकड़ा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है संस्कृत तो। दुराचारी का अस्ति, मैंने दुराचारी कौन था बताइए। दुराचारी तो यहाँ पे आपको बाघ हो जाएगा, क्योंकि वो कंगन लेकर के कहता था कि तुम कंगन ले लो और उसको खा गया, तो यहाँ पे बाघ हो जाएगा व्याघ्र। भाषस्य कति नाटकानि सन्ति, देखिए भाषस्य का कितने नाटक है यहाँ पे। तो 26 का उत्तर यहाँ पे सी पर जाएगा त्रयोदश।
है ना, 13 बोलते हैं इसको। सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति, मैंने सर्वप्रथम कर्ण क्या दिया, तो यहाँ पे 27 का उत्तर क्या होगा, ए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ए इज द राइट आंसर, सबसे बेटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। टोटल 100 प्रश्न है। प्रश्न है कि विवादान शमयन्तु शमयन्तु देशानां मध्ये का संस्था अस्ति, राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। 28 का उत्तर आपका जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। अशांते कारणम कति सन्ति, अशांत का कारण बताइए कितना है, तो अशांते कारणम कति सन्ति, तो उत्तर आपका होगा द्वयम। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, प्रश्न का रहा है कि द्विदशा शब्द रूप तृतीया एक वचन में क्या होता है, विद्वान, विदुषी, है ना, तो यहाँ आपका उत्तर 30 का विदुषा होगा। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, अहम शब्द का मूल रूप बताना है, अहम का, तो अहम का यहाँ हो जाएगा क्या, अस्मद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नदी शब्द का सप्तमी एक वचन में बताना है, क्या होगा, तो नदी का आपका होगा क्या, नधाम। नेक्स्ट है कि विभूयत पद में मूल धातु कौन सा है, तो यहाँ मूल धातु अगर खोजा जाए तो भू होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गणेशाय मोदकम रुचते में कौन सी विभक्ति है, तो इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, चलिए यहाँ पे विभक्ति होगा चतुर्थ विभक्ति। नेक्स्ट है कि गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो ये चारों ऑप्शनों में आपका हो जाएगा कौन सा सूत्र, ये वाला, भुवः प्रभवश्च, ठीक है। अगला है रुच्यार्था नाम प्रियमाना में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, काफी हिट प्रश्न है यार रुच्यार्था नाम वाला, ठीक है, याद रखिएगा, चतुर्थी। नेक्स्ट है कि सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, सम से क्या बनता है, तो संसार बनता है ना, तो यहाँ पे संस्कार दिया है, संसार तो नहीं है, संस्कार भी होता है। नेक्स्ट है कि आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, आजीवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपसर्ग होगा ये बी वाला, ठीक है, अंग। नेक्स्ट है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, बताएं उद्गम में कौन सा उपसर्ग है, चलिए तो उद्गम में होगा उत्गम, इस तरह से पढ़ते हैं। चलिए प्रेयसी प्लस से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये 40 का आपका उत्तर हो जाएगा ये प्रेयसी। नेक्स्ट है कि श्रेयस प्लस ईप से कौन सा शब्द बनेगा, तो अभी प्रेयसी पढ़े हैं उसी प्रकार श्रेयसी भी होगा, ठीक है, श्रेयसी, तो उत्तर आपका डी पड़ गया। नेक्स्ट है कि बलवत प्लस ईप से कौन सा शब्द बनेगा, तो बलौती होगा का, है ना, श्रेयसी, है ना, प्रेयसी और बलवती, ठीक ना, तो ई का अंत हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए जगदीश का संधि विच्छेद करना है, तो चारों ऑप्शन में बताए कौन सा सही जाएगा, जगदीश का, तो जगत जोड़ीस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सत प्लस जना का संधि करे, सत प्लस जना, तो सज्जन जानते हैं ना, तो सज्जन देख लीजिए कहाँ पे है, तो फर्स्ट वाला होगा सज्जना। नेक्स्ट है ने प्लस अयम से क्या बनेगा, तो नैनम बनेगा, तो नैनम इसमें कौन सा है, तो नैनम इसमें आपका बी वाला है। नेक्स्ट है कि मृग काको में समास बताइए, मृग काको, है ना, मृग काको का हो जाएगा इसमें, याद रखिएगा द्वंद्व समास है, एक मृग भी है एक काक भी है, मैंने कौवा भी है। नेक्स्ट है दो हो जाएगा तो द्वंद्व समास। अनीश्वर में कौन सा समास है, द्वंद्व द्विगु अनीश्वर, अ लग गया है, तो अ अनु यथा जथा लगा रहे तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन यहाँ पे अ मतलब क्या, न माने नैया समास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिभुवन संख्या बताता है, संख्या कौन होता है, तो संख्या बताने वाला द्विगु समास होता है, ठीक है। और द्वंद्व में क्या होता है, माता पिता भाई बहन होता है, ठीक है। अगला है कि यथाशक्ति, यथा जथा कथा जो भी लगा रहे वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। त्रिफला क्या हो जाएगा, द्वंद्व तो होगा नहीं, द्विगु, संख्या जो बताएगा वो द्विगु समास होगा। चलिए श्यनंद माणा नद कुत्र मिलंती, नदाम सरोवर समुद्रे
टडागे 51 का उत्तर यहाँ पे जाएगा सी पर समुद्रे। नेक्स्ट है कि जानतो गुह्याम क निहितम त्वम शरीरम देवम राक्षसम, तो 52 का उत्तर यहाँ पे ए पर जाएगा तत्वम। नेक्स्ट है नगरस्य पाटलिका देवी का अस्ति, पटन देवी दुर्गा देवी है ना, तो आप सभी को ही जानते हैं पाटलिका देवी तो पटन देवी को ही बोलते हैं, ठीक है, तो 53 का ये होगा। अगला है कि कुटनी काव्यम का रचनाकार कौन है, कूटनीति काव्यम का रचनाकार, तो समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, दामोदर गुप्त और मेगास्थनीज। तो 54 का उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, दामोदर गुप्त है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है कि मिथिला का जो मंत्री है वह कौन है, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर और बुद्धिवीर। तो मिथिला का मंत्री जो था वह वीरेश्वर था, 55 का उत्तर आपका बी पर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठक कस्या महत्व प्रदायति, मैंने संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है उससे क्या महत्व मिलता है, क्या महत्व प्रदान करता है। 56 का उत्तर आपका यहाँ पे जाएगा महिला के बारे में, ठीक है। अगला है कि पुराण ग्रंथस्य रचनाकार का, पुराण ग्रंथ के रचनाकार कौन है, कालिदास, भर्तृहरि, महर्षि चाणक्य, तो उत्तर यहाँ पे जाएगा महर्षि व्यास है। चलिए अगला है कि कस्य महिमा सर्वत्र गायते, तो सभी को जानते हैं कि भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है, ठीक है। भारतीय महिमा पाठस्य रचनाकार का, भारत महिमा पाठ के रचनाकार बताइए कौन है, तो यहाँ पे महिमा पाठ के रचनाकार महर्षि वेद व्यास है, उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि अस्माकम कर्तव्य रूपेण किम वर्तते, है ना, भारतम प्रति भक्ति, किसके प्रति हमारा कर्तव्य है ना, हमारा कर्तव्य किसके प्रति है, तो हम भारत में रहते हैं तो भारतम प्रति भक्ति माने भारत के प्रति भक्ति होनी चाहिए, है ना। अगला है राष्ट्रभक्ति बोलते हैं इसको। कति संस्कार भवंती मैंने कितने संस्कार है, तो 16 संस्कार है, कितना है 16 संस्कार होते हैं। पुराण कितने होते हैं, तो 18 पुराण होते हैं। अष्टदशा लिखा रहेगा पुराण की संख्या में, यहाँ 16 लिखे तो यहाँ पे 16 संस्कार हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि अत्यंतिक संस्कार कब होता है, जब मर जाएगा व्यक्ति न तब होगा अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। तो मरने के बाद, तो इसमें मरने वाला बात तो फर्स्ट में कह रहा है, मरणादंतरम मतलब मरने के बाद, मरने के अंत में। चलिए अगला है कि प्रश्नोत्तर रूपेण का ग्रंथ अस्ति, यहाँ चारों में से बताए, मनुस्मृति, मेघदूतम, विदुर नीति, मृच्छकटिकम, तो 63 का उत्तर विदुर नीति, ठीक है। अगला है कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुर ददाति, है ना, किस प्रकार के प्रश्न विदुर देते हैं, तो यहाँ 64 का उत्तर आपका होगा धृतराष्ट्र को। हाँ किसको देते हैं उत्तर, किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो धृतराष्ट्र जो था उसको बताते हैं उसके प्रश्नों का उत्तर। दलितस्य पुरुषस्यम नाम किम आसीत्, दलित पुरुष का नाम क्या था, दलित पुरुष का नाम आप सभी को पता है, बताएं। राम प्रवेश राम नाम था, तो राम प्रवेश राम फर्स्ट में ही है, उत्तर आपका ये होगा। भिखनटोला दस्तुम कम आगछत, मैंने भिखनटोला को देखने के लिए कौन आए थे, है ना, द्रष्टुम मतलब मैंने देखना, दृश्य मैंने क्या देखना, तो यहाँ 66 का उत्तर जो हो जाएगा कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। स्वामी दयानंद रचनाकार का अस्तित्व बताइए, स्वामी दयानंद के रचनाकार कौन है, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद किसके रचनाकार है, ऑप्शन में देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश। रामायण तो भाई वाल्मीकि जी का है, पुराण तो वेद व्यास, वेद आपका होगा क्या सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कस्य स्थापना 1875 ईस्वी वर्षे अभवत, मैंने किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था, तो स्वामी दयानंद किए थे क्या, तो आर्य समाज की स्थापना किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। धृतराष्ट्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम का ददाति, मैंने धृतराष्ट्र जो है प्रश्नों को उत्तर देते हैं, कौन देते हैं, धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर कौन देते हैं, तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देने का काम विदुर करते हैं, ठीक है। अगला है कि धृतराष्ट्र कथम प्रश्नम पृच्छति, मैंने धृतराष्ट्र किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, पुत्र कामनाएं, पुत्र के लिए पूछते हैं ना, पुत्र युद्ध में गया था, ठीक है, महाभारत नहीं, यहाँ पे होगा क्या स्वचित्तस्य शांति, मैंने अपने चित्त के शांति के लिए प्रश्न पूछते हैं, याद रखिएगा, मन के शांति के लिए। का स्नात कुशहत
सर अस्तिरे ब्रूते, बाघ भालू वानरा मनुष्य। तो 71 का उत्तर यहाँ पे जाएगा ए व्याघ्र। व्याघ्र स्नान कर रहा था कुश कंगनम लेकर के, है ना। चलिए अगला है कि व्याघ्र वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छम अस्म, मैंने क्या देने की इच्छा था, मैंने स्वर्ण दान करने का उसको कहा था कोई साधु जोगी, ठीक है। स्वर्ण कंगनम। नेक्स्ट है कि पथिक कुत्र निगमन अभवत, है ना। तो बताइए पथिक कुत्र निगमन अभवत, 73 का उत्तर क्या होगा, तो महापंख, है ना, पंख में क्या हो गया, फंस गया। तो उत्तर यहाँ सी पर जाएगा, और उसको बाघ खा गया था। पथिकम पथिका केन व्यापादित खादिश्च, व्याघ्रेन सिंहेन मनुष्यन। तो पथिका केन व्यापादित खादिश्च, तो 74 का उत्तर यहाँ पे जाएगा व्याघ्रेन। पथिक को कौन खाया, बाघ खा गया। कर्णकम कवचम कुंडले च ददाति, इनम मतलब कर्ण को कवच कुंडल कौन दिया था, ये बात है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इंद्र, सूर्यदेव, चंद्रदेव, हिमावन इव सागर इव तष्ठु ते यशा इति का कथितवान, मन ये जो कथन है वह किनका है, सूर्यदेव, सूर्य इव, चंद्र इव, हिमावन इव, सागर इव, है ना। तो ये कथन जो है बताना है किनका है, तो ये याद रखिएगा इंद्र जी का है, इंद्र लगा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि सर्वे किम त्यजेतु, तो स्वार्थ परमार्थ परोपकार असहिष्णुतानाम, 77 का उत्तर होगा स्वार्थम। वैरेन कस्य समनम असंभवम, है ना, बताइए इसमें से कौन सा होगा 78 का। चलिए होगा क्या, वैरस्य। उसी से प्रश्न का उत्तर बन गया है, याद रखें। कुछ कुछ प्रश्न का जो ऑप्शन में रहता है अगर सेम सेम मिल रहा है तो उत्तर अधिकांशतः वो सही चला जाता है। केन मीमांसा नाम दर्शनम प्राणितम, जैमिनी मीमांसा नाम दर्शन जो है वो जैमिनी का लिखा हुआ है, मीमांसा नाम दर्शनम, तो जैमिनी आपका उत्तर यहाँ होगा। नेक्स्ट है कि नगर नश्यति किस लकार का रूप है, बताए इसमें कौन सा लकार का रूप है नश्यति, तो लट लकार का है, ठीक है, तीता अंति याद रखिएगा। कुरु किस लकार का है, कुरु किस लकार का है, तो कुरु लोट लकार का है। पितरा किस विभक्ति का है, तो पितरा जो हो जाएगा यहाँ विभक्ति तृतीया विभक्ति। लता शब्द तृतीया बहुवचन में क्या होगा, लता भी। अनेन पदम मूल रूप क्या होगा, तो यहाँ 84 का होगा इदम पुल्लिंग। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति होगी, ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा पंचमी। हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है उत्तर होगा क्या, भुआ प्रभवश्च भुआ, ठीक है, उत्तर यहाँ बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि स आचार्यात व्याकरणाम पठिति में कौन सा विभक्ति है, 87 का उत्तर होगा सी पंचमी। चलिए सुरूपम में कौन सा उपसर्ग है, 88 का होगा ये सु। उपक्रमण में कौन सा उपसर्ग है, तो 89 का उत्तर यहाँ चला जाएगा उप। परि के योग से बना शब्द बनता है, तो उत्तर यहाँ पे जाएगा परिणीति। यशविनी प्लस से कौन सा शब्द बनेगा, 91 का उत्तर होगा यशविनी, ए वाला ऑप्शन। तेजस्विनी से बनाइए तो तेजस्विनी, सॉरी तेजस्विनी ये नहीं होगा, एक सेकेंड, ए होगा बी वाला, ठीक है। चलिए अगला है कि श्रीमती से बताइए, तो श्रीमती 93 का होगा क्या, श्रीमती, ये सही जाएगा। दिग्गज इससे क्या बनेगा, तो दिग्गज बनेगा, 94 का क्या होगा दिग्गज। अज प्लस अंत से कौन सा शब्द बनेगा बताएं, अजंता,
जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? तो जगन्नाथ है। उत्तर बी। अहीन कूलम में कौन सा समास है? तो इसमें समास आपका होगा द्वंद्व समास। महापुरुष में कौन सा समास है बताएं? महान है जो पुरुष, कर्मधारय समास। गंगा जल में कौन सा समास है? तो गंगा का जल माने तत्पुरुष समास। और आज का लास्ट है कि त्रिभुवन बोले तो संख्या, असंख्या कौन बताता है? तो द्विगु समास। तो आज का लास्ट था। आप शेयर कर दें इस वीडियो को, अधिक से अधिक शेयर करें। संस्कृत का मैं डायरेक्ट करा देता हूँ, ठीक है। संस्कृत व्याकरण का कोई कल चलेगा हिंदी का मॉडल पेपर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है हिंदी का मॉडल पेपर में। शेयर कर दे, लाइक कर दे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।